नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, यह जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूं, इसके मुख्य दो कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो है ईडब्ल्यूएस वाले भाई बहनों के बहुत कमेंट आ रहे हैं, सर आप ईडब्ल्यूएस के बारे में तो कुछ बताइए, ईडब्ल्यूएस के बारे में तो कुछ बताइए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, यह वीडियो ईडब्ल्यूएस वाले भाई बहनों के लिए है। और दूसरा, एक बहन का कमेंट था कि सर आप वर्ग 2 के बारे में तो बताइए। ठीक है, और एक भाई या बहन ने कमेंट किया था कि सर वर्ग 1 के बारे में भी तो इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो देखो दोस्तों, जो मैंने पिछले वाला वीडियो बनाया था उसमें दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन दी थी, और मैंने आपसे कहा था कि आप MPTRC ऑनलाइन पर जाइए और आप जो ट्राइबल की, आप जिस भी सब्जेक्ट में हैं, जिस भी कैटेगरी में हैं, उस कैटेगरी की लिस्ट को चेक कीजिए। फिर अलग अलग ज़िलों के अलग अलग सब्जेक्ट के जो ज्वाइनिंग लेटर इशू हुए हैं उन सबको आप डाउनलोड कीजिए और फिर उनसे कॉन्क्लूजन निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपसे ये बोला था, और मेनली मैंने बोला था कि जो SC है, SC का मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मेरी वाइफ है वो SC से है, तो इसलिए मैंने SC जो सोशल साइंस है उसका सारा का सारा नॉन गेस्ट का निकाला था डाटा। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि 7,615, जो 7,615 लास्ट कैंडिडेट हैं, एक बहन, उनको भी ज्वाइनिंग लेटर इशू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और इसलिए जबकि जो टॉपर था उसकी रैंक थी 2278, कंसोलिडेटेड रैंक उसकी रैंक थी 2278, और जो सबसे नीचे बहन थी उनकी थी 7,615। अब आप खुद देख लो कि 5,337 कैंडिडेट लगभग 6.5 अंक में, 6.5 इसलिए बोल रहा हूँ, जो टॉपर है यहाँ पर SC कैटेगरी में नॉन गेस्ट में, उनकी रैंक थी 2278 और अंक थे 101.51, अधिकतर 51 थे, 101.51। और जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है SC में, फीमेल जो थी, उनकी रैंक थी 7,615। ठीक है, 7,615 रैंक थी और अंक थे उनके 94.97। ठीक है, तो लगभग 6.54 अंक के डिफरेंस पर कितने लोग थे, मतलब सोचो 6.5 अंक के डिफरेंस पर भी कितने लोग थे, कैंडिडेट थे टोटल 5,337। ठीक है, तो सारे के सारे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। 492 पोस्ट थी ट्राइबल विभाग में सामाजिक विज्ञान की, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 310 लोगों ने ज्वाइन किया है, मतलब 182 पोस्ट बची हैं, 182 पोस्ट बची हैं। और जैसी कि जानकारी है कि 3 गुना जो कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए जाएंगे, तो 182 में जब हम 3 का गुणा करते हैं 546 कैंडिडेट्स को और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, तो आप उस पर चेक कर सकते हैं। और अब तक तो हो सकता है कि वर्ग 1 की जो लिस्ट है वो अपलोड भी हो गई हो, और वर्ग 2 वाले भाई बहनों के लिए भी वही का वही प्रोसीजर है, कोई अलग नहीं है। तो ये वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले भाई बहनों के लिए हो गया कि आपको वही प्रोसीजर, दोनों भाई बहनों को सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, चाहे आप वर्ग 1 वाले हों चाहे वर्ग 2। MPTRC पर जाइए और फिर मध्य प्रदेश जनजाति विभाग की वेबसाइट खोलिए, उस पर सारे के सारे ज्वाइनिंग लेटर डले हैं, उनको आप अपने सब्जेक्ट वाइज डाउनलोड करके एनालाइज कीजिए। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस वाले भाई बहनों की। ईडब्ल्यूएस वाले भाई बहनों के लिए दोस्तों, जिस दिन वर्ग 3 का रिजल्ट आया था MPTET 2020 वाला, उस दिन ही मैंने वीडियो बनाया था कि ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट जिसके 86 अंक हैं फिर भी वो डिसक्वालीफाइड बता रहा है, तो आप लोग अपनी जो परेशानी है, अपनी जो समस्या है, उसे अधिकारियों तक, ठीक है, और प्रशासन तक विनम्र तरीके से, जो प्रार्थना पत्र है उसके माध्यम से, अभ्यावेदन के माध्यम से, और जो आपके कांटेक्ट में, आपके आसपास जो भी नेता हैं, मंत्री हैं, उनके माध्यम से आप अपनी समस्या रखिए कि जो सॉल्यूशन है ये निकाला गया है कि ईडब्ल्यूएस वालों को भी 50% अंकों में पास किया जाएगा, लेकिन हम डिस्क्वालीफाई बता रहे हैं। तो आप अपना एक ग्रुप बनाइए, ठीक है,
और जैसे रंजीत सर ने अपनी टीम बनाई हुई है, तो ऐसे ही ईडब्ल्यूएस वाले भाई बहनों को भी अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी। और रंजीत सर 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो आप यार 2-3 महीने संघर्ष नहीं कर पाएंगे क्या? 2-3 महीने मेहनत नहीं कर पाएंगे क्या? आप अपनी परेशानी बताइए, ठीक है, कि यह नियम हो चुका है लेकिन हमें डिस्क्वालीफाई किया गया है। फिर एक भाई का कमेंट था कि मैंने अभी अभी बनवाया है, क्या मैं लगा पाऊंगा कि नहीं। तो दोस्तों जैसा कि देखो, ट्राइबल ने क्या है, जो अंक सूची की जो डेट है वो शायद जून 2022 कर दी थी। तो हो सकता है कि अगर आप लोग प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ईडब्ल्यूएस वाले भाई बहनों को भी फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। और चूँकि ईडब्ल्यूएस क्या है, एक भाई ने ये भी कमेंट किया था कि सर क्या पुराना चलेगा या मुझे नया बनवाना पड़ेगा। तो जितनी मुझे नॉलेज है, ईडब्ल्यूएस हर साल रिन्यू होता है। इसलिए होता है, जैसे मान लो आप हमें ही मान लो, ठीक है, हम बीपीएल कार्ड धारक हैं, लेकिन अब हमारा जॉब लग गया है, अब हमें इवन टैक्स भी देना पड़ेगा। तो हमें बीपीएल कार्ड यूज़ करने का ना तो अधिकार है और ना हमें करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही क्या है, ऐसा ही है आपका, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, बताता हूँ ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस में भी यही है कि आप, जैसे मैं फिर अपने आप को ईडब्ल्यूएस का मान लेता हूँ। जॉब लगने से पहले मैं आर्थिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति था, लेकिन अब मेरा जॉब लग गया, ठीक है। जो मैंने आपको बीपीएल का एग्जांपल भी दिया है, वो भी मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाया है कि अगर मान लो मैं बीपीएल वाला हूँ, लेकिन अब मेरा जॉब लग गया, तो मुझे बीपीएल कार्ड छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस वाले भाई बहन भी, उन्हें साल भर बाद क्यों बदलवाना पड़ता है, रिन्यू क्यों करवाना पड़ता है? क्योंकि हो सकता है कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई हो। जैसे मान लो ईडब्ल्यूएस वाले भाई बहन जिनका जॉब लग जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है, अब आपकी जो आर्थिक परेशानियाँ थी, आर्थिक विसंगतियाँ थी, आर्थिक पिछड़ापन था, वो दूर हो जाएगा। इसलिए हाँ, ईडब्ल्यूएस वाला आपको जो प्रमाण पत्र है वो आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। तो दोस्तों इतना ही था मेरा आज के लिए। ईडब्ल्यूएस वाले भाई बहन प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बिना मेहनत के तो, अगर रंजीत सर मेहनत नहीं करते ना 3 साल, तो हम भी आज जॉब कर रहे हैं, नहीं कर पाते, ठीक है। अगर साइंस के इस कोर्ट में नहीं होता, तो भी शायद विज्ञान के पद 446 ट्राइबल विभाग में नहीं आते। तो आप लोग प्रयास करें, ईडब्ल्यूएस वाले भाई बहनों को भी लाभ ज़रूर मिलेगा। और वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले भाई बहनों को बता दिया कि आप अपने एमपीटीआरसी की साइट पर जाएं, दोनों पर अपनी कैटेगरी के पहले प्रतीक्षा सूची चेक करें और फिर ज्वाइनिंग लेटर, तो आपको सारा का सारा अंदाज़ा लग जाएगा कि वर्ग 1 में भी क्या होने वाला है और वर्ग 2 में भी। आप लोग खुश रहें और आपका चयन हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए। और ट्राइबल विभाग में बेहिचक आप आइए, कहीं कोई समस्या नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं, स्थान भी अच्छे हैं। और यार देखो, मैं ट्राइबल विभाग का कोई ब्रांड एम्बेसडर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ आने से पहले हमारी भी मनोदशा बहुत बुरी थी यार, कि क्या होगा, कैसा क्षेत्र होगा, कैसे लोग होंगे, कैसे बच्चे होंगे, हम उनकी बोली समझ पाएंगे कि नहीं। तो दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश ही तो है, हमारा देश ही ऑलरेडी इतनी विविधताओं से भरा हुआ है। तो अगर हमें अपने मध्य प्रदेश में भी जॉब करने में परेशानी हो रही है, फिर अगर हम मान लो सपोज IAS, IPS, IRS होते, तो इंडिया के किसी भी कोने में जाते, फिर हम क्या करते? सपोज IFS बन जाती, फिर तो हमें विदेश में भी जाना पड़ता, फिर हम क्या करते? तो इसलिए बिल्कुल ना घबराएं, ट्राइबल में निसंकोच होके आएँ, बहुत अच्छा माहौल है, कहीं कोई समस्या नहीं है, समय पर जाएं, बच्चों को पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान और जय जोहार। खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए।